नमस्कार मित्रों, आज अपन करेंगे सामान्य अध्ययन स्कूल शिक्षा का जो पेपर है, यानी सामान्य अध्ययन स्कूल शिक्षा का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है वो करेंगे, जो 17/10/22 को हुआ था। उस पेपर का अपन सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये मैथ्स का सवाल है, 36 आंसर आप अपने हिसाब से निकालना। किस लोक देवता का जन्म अंडुकेश्वर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? तो रामदेव जी का। किसका हुआ था? बाबा रामदेव जी। यानी 1409 चैत्र सुदी विक्रमी संवत को हुआ था। आगे देखो, फिर से मैथ्स का सवाल है, इसका आंसर ये हो जाएगा। रीजनिंग का ये चेक करना। कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में नहीं थी? टोंक थी नहीं, देवली थी जो टोंक में थी खुद ही। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा से क्या हो जाएगा? टोंक हो जाएगा। 5वां सवाल है, फिर से मैथ्स का सवाल है, 1/2 इसका आंसर है। 6ठा सवाल देखो आप, कालिदास की रचना कौन सी नहीं? ऋतुसार है, रघुवंश है, मेघदूत है, ब्रजकट्टिकम नहीं है, ये शूद्रक की है। किसकी है? शूद्रक द्वारा लिखी गई, महाराज शूद्रक इस नाम से। और जो शूद्रक की है ब्रजकट्टिकम लिखी गई है, इसकी जो विषय वस्तु है मिट्टी से बनी गाड़ी का उल्लेख है इसमें। मिट्टी की गाड़ी का उल्लेख है इसमें। ठीक है। 7 नंबर सवाल, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। 1851 में अवध में ये बात किसने कही थी? किसने कही थी? ये लॉर्ड डलहौजी ने। किसने कही? लॉर्ड डलहौजी ने। ये स्टेटमेंट याद रखना आपको। आगे, बारदौली सत्याग्रह के नेता वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही है। और 1928 में बारदौली आंदोलन हुआ था। कब? 1928 में। आगे आ जाओ। 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी सीधा सैल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। आगे सवाल नंबर 10 है, हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार कलाकार को अपने साथ भारत लाया था? मीर सैयद अली को लेकर आए थे। मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर ABCD है ये तो? ठीक है। फिर से ये पासे वाला आ गया, तो इसका उत्तर 5 हो जाएगा। मैथ्स का सवाल आ गया, उत्तर नंबर ये हो जाएगा। फिर आगे 40 नंबर, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तर पर? 5 स्तर पर है, इसीलिए 5 बार उजड़ी, 5 बार बसी हुई सभ्यता का कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ देखो, बीबी लाल व BK थापर, इन्होंने इसका उत्खनन, बीबी लाल और BK थापर दोनों ने इसका उत्खनन किया। अब यहाँ क्या क्या मिले वो देखो, मनके, मिट्टी के मनके मिले, लघु पाषाण उपकरण मिले, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ मिली, खिलौने मिले हैं, गाड़ी के पहिए मिले हैं, खंडित बैल मिले हैं, सिलवटें मिली है। ये चीज़ें यहाँ कालीबंगा के उत्खनन के दौरान मिली है। चलो फिर से मैथ्स का सवाल आ गया। आगे फिर से मैथ्स का आ गया 16 नंबर, सीधे से उत्तर में टिक कर रहा हूँ। फिर से मैथ का आ गया 18 नंबर, सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? ये हैदराबाद था। ठीक है, जिसके तहत क्या हुआ? ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो चलाया गया। और ऑपरेशन पोलो की जो डेट है वो 13 सितंबर 1948 को चलाकर इसे जीता गया। आ जाओ आगे आ जाओ। तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल है, और पिता का नाम है ताहड़ जी, और राम कंवरी क्या है इनकी माता का नाम है। बहन क्या है? राजल। बहन का नाम क्या है? राजल। ये भगवान शिव के 11वें अवतार है। कौन से अवतार है? भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाते हैं। विवाह इनका किसके साथ हुआ था? पेमल के साथ। कब? 1074 ईस्वी में। कब हुआ था? 1074 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? पुष्कर में। और ऐसा भी कहा जाता है जब विवाह हुआ तो तेजाजी और पेमल दोनों की उम्र क्या थी? तेजाजी मात्र 9 महीने के थे, और पेमल मात्र 6 महीने की। इस हिसाब से बताया जाता है। आगे आ जाओ। मेवाड़ के क्षेत्र के कौन सा नृत्य जो सावन भादो मास में 40 दिन तक, ये गौरी नृत्य हैं। ठीक है, जो 40 दिन तक किया जाता है। आगे आओ। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन में चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली? बेराठ में मिली है। कहाँ मिली है? बेराठ में मिली है। यहाँ की ईंटों की बनावटें
मोहनजोदड़ो जैसी है। यहाँ जो ईंटें मिली हैं उनकी बनावट कैसी है? मोहनजोदड़ो जैसी। 6-7 कमरों का यहाँ भवन मिला है, खंडर भवन। और यहाँ 7वीं सदी में चीनी यात्री हेनसांग आया था, ये भी कहा जाता है। यहाँ हड़प्पा व मौर्य काल सभ्यता के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ हड़प्पा व मौर्य काल सभ्यता के प्रमाण भी मिले हैं। बीजक भीमजी और महादेव की डोंगरी मिली है। इनकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी 1936 में करता है। और इसके बाद अगर नीलचंद्र बनर्जी और कैलाश दीक्षित जो करते हैं वो 1962-63 में करते हैं इसकी खोज। आगे आ जाऊँ, गणित का सवाल है, सीधा आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, श्रीनिवासन शास्त्री, जी के देवधर, एन एम जोशी और हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित है? भारत सेवक समाज से। भारत सेवक समाज की स्थापना 12 जून 1905 को हुई थी। 12 जून 1905 को, ठीक है। 12 जून 1905 को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। अब अखिल भारतीय उदार संघ कब आया था? 1919 को आया। रिपब्लिकन एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तान वाला ये 1924 को, 1924 को। अनुशीलन समिति ये 24 मार्च 1902 को। ये जो प्रथमनाथ नाम के व्यक्ति है, प्रथमनाथ नाम के व्यक्ति की सलाह पर, प्रथमनाथ ने सलाह दी, प्रथमनाथ मिश्रा ने, सॉरी मित्रा, प्रथमनाथ मित्रा की प्रेरणा से सतीश चंद्र बसु ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। आगे आओ, गणित का सवाल, सीधा सा आंसर। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक रतन सिंह बना। देखो, सांगा की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 को। 1528 से लेकर और 1531 तक कौन रहता है? रतन सिंह रहता है। उसके बाद आता है विक्रमादित्य और उसके बाद उदय सिंह। विक्रमादित्य के बाद उदय सिंह। आ जाओ, प्रउपसर्ग रहित शब्द है प्रीति। इन सभी में प्रउपसर्ग है, इसमें नहीं है। किसमें एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है? प्रोत्साहन में। प्रोत्साहन जो शब्द है इसमें एक से अधिक बार संधि का उपयोग हुआ है। किस विकल्प में परुष और पुरुष कर्णकटु भी ठोस और रुखा होता है? पुरुष का मतलब मनुष्य, ईश्वर, आत्मा होता है, लेकिन नाप तोल नहीं होता पुरुष का मतलब। तो ये ऑप्शन अपना कैंसिल हो जाएगा। अंग्रेजी के किस परिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द सही नहीं है? रिहेबिलिटेशन पुनर्वास सही है, टाइटल उपाधि सही है, फेरी परिधि सही है। टेम्परमेंट का होता है तनुक मिजाज, लेकिन ये यहाँ गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 2। व्यवहारिक दृष्टिकोण से अशुद्ध वाक्य, वह जानते हैं नहीं, वह जानता है, ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा। बाकी सही है। ही डजंट बिहेव वेल, वह अच्छा व्यवहार नहीं करता। अब देखो, वास्तव में अच्छा व्यवहार नहीं करता, वास्तव में वह क्या चाहता है? वोट लेना, नहीं बैठ रहा है, फिर भी वह वोट लेना चाहता है। अलावा, एल्स का मतलब के अलावा वो वोट लेना चाहता है। वह अच्छा व्यवहार नहीं करता, के अलावा वो वोट लेना चाहता है, नहीं। आप कभी कभार किसी सेंटेंस का अगर अर्थ निकालना चाहते हैं तो आपका अगर ट्रांसलेशन अच्छा है तो इसके ज़रिए भी आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं। इसलिए वह बुरा व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार नहीं करता है, इसलिए वो क्या वोट प्राप्त करेगा? नहीं। वह अच्छा व्यवहार नहीं करता है, फिर भी, नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, ही होप्स टू, और फिर भी वह क्या इच्छा करता है, क्या उम्मीद रखता है कि उसे वोट मिले, ठीक है। ये कंजक्शन कनेक्टिव वर्ड यहाँ आएगा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस। शी शेड हु इज़ द बेस्ट प्लेयर। अब देखो, क्वेश्चन है तो आस्क्ड बनेगा, शी आस्क्ड। अब देखो, हु इज़ द बेस्ट प्लेयर। अब जो इनडायरेक्ट होता है इजेमार वोजवर में जाता है, ठीक है। तो यहाँ इज है, यहाँ हु नहीं है, वोज है, तो क्या हुआ? यहाँ हु है तो इज है, तो सही सुटेबल आंसर। ही आस्क्ड मी हु
वॉज द बेस्ट प्लेयर। ठीक है, सीधा सा आ गया हूँ। पीपल कंसिडर ही, अब जो ऐसे क्लॉज होते हैं ना उसके डेट के बाद का जो सेंटेंस होता है पूरा का पूरा उसका पैसिव नहीं बनाया जाता, तो पहले वाले का बना पीपल कंसिडर, तो इसका ऐसे बनाया जाता है, इट से बनाया जाता है। तो यहाँ कंसीडर क्या है, पैसिव बनाना है, तो जाहिर सी बात है पैसिव बनाना है, तो ये पीपल कंसिडर दैट ही गॉट मोर देन वॉट यू वांटेड। पास्ट का है तो पास्ट का है तो किस में जाएगा, वॉज वर में, तो इट वॉज कंसिडर्ड, इट वॉज कंसिडर्ड। अब देखो पीपल कंसिडर का पीपल कंसिडर नहीं रहेगा, ही हैड गॉट में बदल दिया जबकि ये चेंज ही नहीं होता, इसको भी ही हैड गॉट में बदल दिया जबकि ये चेंज ही नहीं होता। ठीक है, इसलिए सबसे सुटेबल आंसर यही बैठेगा। चूज ए वर्ड विच डू नॉट हैव सफिक्स ऑफ द एज मीनिंग, यानी इसको जोड़ के नहीं बनाया जा सकता। हार्मलेस, कलरलेस, थैंकफुल, नॉइजलेस, नॉइजफुल, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इससे कोई सेंटेंस नहीं बनता। चूज अ करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्लैंक्स। हाउ लॉन्ग आर यू, नहीं हाउ लॉन्ग वियरिंग ग्लास। आप ये जो गॉगल्स पहन रहे हो या ग्लास जो स्पेक्टेकल्स पहन रहे हो, ये कितने दिनों से पहन रहे हो, तो यानी परफेक्ट में जाना चाहिए सेंटेंस, सीधी सी बात है। आर नहीं आएगा, हैज यू बीन होता ही नहीं है, यू के साथ प्लूरल आना चाहिए, तो हैव यू बीन आना चाहिए, लेकिन हैव यू बीन आए तो यहाँ भी यू दिया हुआ तो डबल यू हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो, इसलिए इसको क्या रखा गया है, डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, सीधा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ कार्बन, ये तो उसका है, सीधा से हो जाएगा। आंसर बता दूं आपको, भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश के सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजर आयोजित किया गया, ओमान के साथ। किस देश के साथ हुआ, ओमान के साथ हुआ। अभी हाल ही में 13 अगस्त 2022 को अल नजर फोर्थ हुआ था। ये फिर से साइंस का सवाल आ गया। आगे देखो, लोकसभा के पद ग्रहण के वक्ताओं के अनुक्रम को ठीक करें। ठीक करना तो सरदार हुक्म सिंह है, ये 1948 में आए। बलीराम भगत है, 1952 में आए। ठीक है, 1 अक्टूबर 1952 को है। ये भी हेगड़े भी 1952 में आए और रबी रे थोड़ी बाद में आए, और रबी रे का जो टाइम है वो 1967 का है। तो ये सब ना सही बैठता है। आगे आओ, 40वां। आरटीआई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा ये कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य या प्रवेश कराएं या प्रवेश दिलाएं। धारा 10 कहती है। मोठ, गंवार, बाजरा खरीफ की फसल है। तपेदिक टीबी रोगियों के वित्त पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए टीबी के लिए तो निक्षय संबल योजना शुरू की गई थी। कौन सी योजना, निक्षय संबल योजना, जो 16 मई 2022 को शुरू की गई। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन संख्या है 568.1 लाख। कितनी है, 568.1 लाख। पिछले की तुलना में 1.66% की क्या है, कमी देखी गई है पशुधन में। ठीक है, अब भैंस कितनी है, यहाँ भैंस हो जाएगी 13.7। गोवंश कितना है, 13.9 मिलियन। ठीक है, अब आगे देखो, बकरी कितनी है, 20.84 मिलियन। ठीक है, ऊँट कितने हैं, 2.13 मिलियन, 2.13 मिलियन। भेड़ कितनी है, भेड़ हो जाएगी अपने 7.9 मिलियन। इस तरीके से इनके आंकड़े हैं। आगे देखो, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। न्यायरो साथी।
कौन सी कक्षाओं में पाठ्य पुस्तक में मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा 1 से 12 तक इसी को दे दिया गया। आगे आओ, R में से पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन सा सही है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो रिफ्यूज है। तो इसका मतलब बाकी R भी तो याद होने चाहिए। बाकी R का मतलब पहला रिफ्यूज हो गया, इनकार करना, फिर दूसरा हो गया रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस मतलब कम करना, फिर हो गया रीयूज दोबारा उपयोग करना, फिर हो गया रीपर्पज, PURPOS रीपर्पज, ठीक है, पुनः प्रायोजन, और रिसाइकल, RECYCLE रिसाइकल यानी पुनः चक्रण। इस प्रकार से 5 R पर्यावरण के होते, ठीक है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज और रिसाइकल। आगे आ जाओ, 47 में मिला देते हैं। वित्त आयोग 1951 में, विधि आयोग 1955 में, सतर्कता आयोग 1964 में और योजना आयोग 1950 में। आगे आ जाओ, राजस्थान देश के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? 20% से अधिक है। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंध की विशेषता है? लक्ष्यपरक है, सार्वभौमिक है, सामाजिक प्रक्रिया है, सत्तात्मक व्यवस्था। सारे के सारे ऑप्शन सही है। किस संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि मंत्रियों की लोकसभा की कुल संख्या में मंत्रियों की 15% से अधिक नहीं हो सकती मंत्रियों की संख्या? तो ये तो सीधा सा है, 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। आगे आ जाओ, राजगढ़, अजमेर, देवगढ़, उदयपुर में किसके निक्षेप पाए जाते? पन्ना के। कहाँ पाए जाते? किसके पाए जाते? पन्ना की। गार्नेट तांबड़ा कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपके टोंक और भीलवाड़ा में, टोंक और भीलवाड़ा में, ठीक है। हीरा कहाँ मिलता है? केसरपुरा, प्रतापगढ़, केसरपुरा प्रतापगढ़ में। आगे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवर्त नहीं है? राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा और जबकि व्यावसायिक शिक्षा इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सवाल नंबर 54। देखो, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल तब तक घोषित किया जा सकता है जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय स्थिरता या खास खतरे में हो, साख खतरे में हो, ठीक है, ये भी सही है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के मामले से जुड़े सेवारत लोगों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है, बिल्कुल ये भी सही है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है, ये भी सही है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, ये गलत है। तो अपना उत्तर भी यही हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा वित्त वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन की स्थापना की गई? और स्टेट ओपन स्कूल के बारे में पूछा जा रहा है, तो 2005 में हुई थी। 2005 में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाना चाहिए? ये तो साइंस का सवाल है, सीधा आंसर हो जाएगा। ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्माण करना, गौरव पथ। आ जाओ, राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी, या स्टार लगाया गया, सवाल को डिलीट किया गया। वैसे ऑप्शन जोधपुर होना चाहिए, लेकिन 7 जगह इनका अलग अलग पैरा स्पोर्ट्स अकादमी का शुरुआत की गई, 7 जगह। तो हो सकता है इस हिसाब से 7 स्पोर्ट्स अकादमी की घोषणा की थी एक ही साथ में, जहाँ पैरा का मुख्यतः अपने जोधपुर में मिलता है, लेकिन RPSC ने इसको डिलीट माना है, तो एक बार आप चेक कर लेना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, जो कि भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 के S-200 रॉकेट बूस्टर का मानव स्टोरेज या मानव रेटेड संस्करण है, HS-200। आगे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षणिक प्रबंध का मुख्य तत्व नहीं है? नियोजन है, संगठन है, समन्वय, ध्रुवीकरण नहीं है। आगे आओ, कौन सी दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को।
1 अप्रैल 2010 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है? अब देखो चंबल का अपने कहाँ से हुआ है? जाना पाओ की पहाड़ियाँ एमपी से, ये बाहर वाली हो गई। और जो माही नदी है उसका विंध्याचल पर्वत से हुआ है, विंध्याचल पर्वत, ये भी एमपी में, ये भी बाहरी हो गई। बाकी दोनों जो है इनका आंसर हो जाएगा, यानी ए और सी इसका आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए बी सी। प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, बिल्कुल। आगे देखो, बी, जिसके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ था, बिल्कुल। प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य में शामिल है। प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल है, जैसा कि भारत के संविधान में अन्य प्रावधानों द्वारा आवश्यक है। तीनों का तीनों सही है। विचार करो कथनों पर। भारत ने बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया था, बिल्कुल किया था। भारत के साथ गलवान घाटी के संघर्ष में शामिल एक चीनी सैनिक को ओलंपिक मशाल वाहक के रूप में चुनने का विरोध किया गया था, बिल्कुल सही। आगे आओ। RSCERT का कौन सा अनुभव डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है? शिक्षक शिक्षा अनुभाग ऐसा काम करता है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम में राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ ऐसा MOU हुआ है। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है? उच्च प्रत्ययकारी एवं उच्च नियंत्रणकारी, ये विशेषता नहीं है। 68 नंबर सवाल में आ जाओ। अब देखो 2022 में जो पर्यटन राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति आई थी ना, 15 दिन के भीतर डिजिटल अनुमति प्राप्ति, ठीक है, सभी चीज़ों की मंजूरी मिल जाएगी 15 दिन, ये तो सही है। दूसरा, मानदंडों को पूरा करने के लिए 2 करोड़ रुपए तक अनुदान, बिल्कुल सही है। फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की एक शाखा राजस्थान में खोलने के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय, बिल्कुल सही। लेकिन जो होटलों में जो राजस्थान की राज्य होटल निगम की संपत्तियाँ हैं उसमें 30% छूट नहीं दी जाएगी, उनको रहने वालों को 50% तक की छूट दी जानी है। तो ये ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व हैं? सारे ही है ये तो, ठीक है। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों के लिए 100 दिन रोजगार के लिए कौन सी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ये फिर से विज्ञान का सवाल हो गया। आगे देखो, घोड़ी की नाल की आकृति वाली रामगढ़ की पहाड़ियाँ, शाहबाज उच्च भूमि 12। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्नेंस काउंसलिंग में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया? तो शैक्षिक योजना एवं प्रशासन, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली। आगे आओ। किस राज्य में स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ MOU हुआ है? ठीक है, तेलंगाना की ये वित्तीय संस्था है जिसके साथ MOU हुआ है। पहला महिला संचालित संस्थान है जो राजस्थान का सहकारी क्षेत्र में, इसका इन दोनों का MOU हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? जयपुर, झुंझुनू और कोटा में। यह था अपना सामान्य अध्ययन का प्रश्न पेपर 17/10/22 को जो हुआ था। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।